Hello students, we are doing chapter 5 factorization of algebraic expressions. Today we will start from 16th question of exercise 5.2. Its first part is 173 into 173 into 173 plus 127 into 127 into 127 by 173 into 173 minus 173 into 127 प्लस 127 इंटू 120. हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए पहले हम देखेंगे चेंजेस कर सकते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पर 173 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 173 क्यूब प्लस 127 भी यहाँ पर 3 टाइम्स है, सो इसको भी आप लिख सकते हैं 127 क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे 2 टाइम्स है 173, सो इसकी स्क्वायर लिखेंगे आप माइनस 173 इंटू 127 एज इट इज प्लस 127 यहाँ पर 2 टाइम्स है, सो 127 स्क्वायर लिखेंगे. नाउ देयर इज एन आइडेंटिटी दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus AB. Now students, we will apply the identity in above expression. तो यहाँ पर देखिए A की प्लेस पर 173 है एंड B की प्लेस पर 127 है. ओके, सो यहाँ आ जाएगा 173 प्लस 127 इंटू 173 स्क्वायर minus 173 into 127 plus 127 square. Okay, and in denominator as it is 173 square minus 173 into 127 into 127 square. डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर का ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ पर बच गया 173 प्लस 127 दैट इज इक्वल टू 300 एंड इट्स योर आंसर. इज 155 इंटू 155 इंटू 155 माइनस 55 इंटू 55 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 155 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 55. इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं 155 क्यूब माइनस 55 क्यूब डिवाइडेड बाय 155 स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 स्क्वायर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, there is an identity of a cube minus b cube that is a minus b into a square plus ab plus b square. So we will apply the identity in above expression. And students, यहाँ पर a की प्लेस पर 155 है and b की प्लेस पर 55 है, right? So above expression will become 155 minus 55 into 155 square plus 155 into 55 plus 55 square divided by 155 square प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म्स इस डिनोमिनेटर की टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड आपके पास रह जाएगा 155 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू 100 एंड इट्स योर आंसर. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 माइनस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2.
इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1.2 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब, बिकॉज ऑफ दोनों ही टर्म्स हमारे पास 3 टाइम्स है, दैट्स वाई इनकी पावर 3 आई, एंड डिवाइडेड बाय 1.2, यहाँ पर 2 टाइम्स है, सो पावर आ जाएगी इसकी 2, प्लस 1.2 इंटू 0.2, प्लस यहाँ पर 0.2 टाइम्स है, सो इसकी पावर 2 आ जाएगी. एंड अगेन देयर इज एन आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. सो इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे इस अबव एक्सप्रेशन में, एंड इट विल बिकम 1.2 माइनस 0.2 इंटू 1.2 स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2 स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर. स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में इस एक्सप्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी 1.2 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 1, एंड इट्स योर. नाउ 17th क्वेश्चन इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 8 इंटू a माइनस b होल क्यूब. स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं a प्लस b क्यूब माइनस 2 इंटू a माइनस b क्यूब. ओके, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x एंड इसको कंसीडर कर लेते हैं y. तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी x क्यूब माइनस y क्यूब दैट इज इक्वल टू x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी को हम इस अबव एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर x जो है वो a प्लस b है इसकी वैल्यू यहाँ पर, एंड y 2 इंटू a माइनस b है. ठीक है, नाउ इसको हम अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b माइनस 2 इंटू a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स a प्लस b की स्क्वायर प्लस x दैट इज a प्लस b, y दैट इज 2 इंटू a माइनस b प्लस y स्क्वायर मीन्स 2 इंटू a माइनस b की स्क्वायर. नाउ ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन a प्लस b माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 की मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म्स के साथ, सो 2a जब माइनस 2 को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा प्लस 2b. क्लियर. एंड नेक्स्ट a प्लस b की होल स्क्वायर है, सो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस b को 2 इंटू a माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगी, सो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, एंड प्लस इस टर्म को सॉल्व करके आएगा हमारे पास 4, यहाँ पर 2 की भी स्क्वायर है एंड a माइनस b की भी स्क्वायर है, तो 2 की स्क्वायर होगी तो 4 आ जाएगा, एंड a माइनस b की होल स्क्वायर है तो ये ओपन हो जाएगी इसकी ब्रैकेट, सो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर स्टूडेंट्स a एंड 2a है, सो ये आ जाएगा माइनस a एंड b प्लस 2b बन जाएगा 3b प्लस 3b आ जाएगा यहाँ पर. एंड नेक्स्ट a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, एंड जब 4 को यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, सो 7a स्क्वायर आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट b स्क्वायर,
यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर -2b स्क्वायर है, तो यानी कि सोल्व करके आएगा -b स्क्वायर, एंड यहाँ पर 4b स्क्वायर है, तो -b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 3b स्क्वायर, so you will write here plus 3b square, then ab वाली टर्म 2ab एंड यहाँ पर है 8ab ऑफ माइनस साइन, ठीक है, तो -8ab एंड प्लस 2ab आ जाएगा -6ab, so you will write here -6ab and it's your answer. Now 18th question is x plus 2 whole cube plus x minus 2 whole cube. स्टूडेंट्स यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी भी लग सकती है एंड a प्लस b की होल क्यूब एंड a माइनस b की होल क्यूब की आइडेंटिटी भी अप्लाई हो सकती है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं a प्लस b होल क्यूब एंड a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सो गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम x प्लस 2 होल क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस यहाँ पर 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब, यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2. Now on further simplification it will become x cube plus 2 की क्यूब मीन्स 8 प्लस 3 इंटू 2 6, so 6x इंटू x प्लस 2 प्लस x क्यूब माइनस 2 क्यूब मीन्स -8 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 6x इंटू x माइनस 2. Now in next step x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की स्टूडेंट x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x क्यूब माइनस 8 माइनस यहाँ पर भी 6x की x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, सो -6x स्क्वायर प्लस 12x. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप x क्यूब प्लस 8 माइनस 8, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइन, एंड 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइन. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक x क्यूब और है हमारे पास, सो यहाँ आएगा 2x क्यूब एंड प्लस 12x प्लस 12x मीन्स 24x. नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स 2x कॉमन आ रहा है एंड यू विल राइट इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 12 एंड इट्स योर 19th क्वेश्चन इज x रेज़ टू पावर 6 प्लस y रेज़ टू पावर 6. इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं x स्क्वायर क्यूब प्लस y स्क्वायर क्यूब. ओके, सो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी x क्यूब प्लस y क्यूब की, सो यू विल राइट हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x रेज़ टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू पावर 4. एंड रीजन में आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर x की प्लेस पर x स्क्वायर है एंड y की प्लेस पर y स्क्वायर है. ओके, एंड इट्स योर आंसर. नाउ 20th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज a raised to power 12 plus b raised to power 12. Given expression can be written in this form: a raised to power 4 raised to power 3 plus b raised to power 4 power 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है. a की प्लेस पर यहाँ पर a रेज़ टू पावर 4 है एंड b की प्लेस पर यहाँ पर b रेज़ टू पावर 4 है, एंड यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी लाइक दिस: a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4, a रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर माइनस a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4. And on further simplification,
a रेस्ट पावर 4 प्लस b रेस्ट पावर 4, यहाँ पर पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 8 आ जाएगा। a रेस्ट पावर 8 प्लस b रेस्ट पावर 8 माइनस a रेस्ट पावर 4 b रेस्ट पावर 4 एंड इट्स योर आंसर।